अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब की फैमिली, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पहले तो तहे दिल से आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और कोई हम परेशानी आप तक ना आए। आमीन सुमा आमीन। तो आप लोग भी आमीन कह दीजिएगा। तो जी माशाल्लाह, आज है संडे का दिन और संडे का दिन तो बहुत ज़्यादा बिजी होता है, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है। बस कपड़े माशाल्लाह धुल गए थे और जो सूख गए वो मैंने उतार लिए क्योंकि इनके यूनिफॉर्म करने हैं प्रेस, और पेंटे भी मैं उतारती हूँ। बस पेंटे थोड़ी सी रह गई गीली, बस ये प्रेस करके फिर मैंने पढ़नी है ज़ोहर की नमाज। और नमाज के बाद क्योंकि आज बनेगा खाना लेट, नाश्ते भी लेट हुए हैं, सब घरों में ऐसे ही होता होगा कि नाश्ते लेट बनते होंगे और खाना भी लेट। तो बस आज की वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, पूरी वीडियो देखनी है। लेकिन आप लोगों से है जी छोटी सी गुजारिश के चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और प्यारे प्यारे कमेंट्स का तो मुझे आपका इतना इंतज़ार कोई रहता है ना, इतना इंतज़ार रहता है और पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है और दिल से आप लोगों के लिए दुआएं निकलती हैं। तो बस आज वीडियो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के और बस यूनिफॉर्म प्रेस करते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि अजानें हो गई हैं और उसके बाद अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बस पेंटें सूख गई थी और मैंने कहा चलें शर्टें भी प्रेस कर लेती हूँ, साथ पेंटें भी कर लेती हूँ पूरी ना इनकी। मैं तीनों चेयर्स पे तीनों यूनिफॉर्म आराम से प्रेस करके रख देती हूँ ताकि ये जो सुबह उठते जाएं और अपना यूनिफॉर्म पहनते जाएं। और साथ के साथ मैं बेल्ट भी, सॉक्स भी और शूज़ भी पॉलिश करके इनके यूनिफॉर्म के साथ लगा देती हूँ। तो बस अभी ये प्रेस हो रहे हैं यूनिफॉर्म ताकि मेरा ये सुबह ये जो प्रेस करने वाला काम है ना सारा ख़त्म हो जाए और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाऊँ। और ये कि उसके बाद फिर मैं जो सुसा ने मेरे ताया वो उनका कॉटन का सूट होता है तो वो बस पानी लगा के वो भी प्रेस करके कल के लिए ना उनका वो रख दूँगी ताकि वो भी आराम से अपने कपड़े निकालें और पहन लें। समीउल्लाह के ना काम बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होते। मैं कोई भी काम स्टार्ट करने लगूँ ना समीउल्लाह बीच में आ जाते हैं क्योंकि आपको पता होगा जो छोटे होते हैं ना बस वो कहते हैं पहले हमारा काम करें उसके बाद कोई और काम करें। अब कह रहे मम्मा दही डाल के दे दो, इनको मैं डाल के दे रही हूँ दही। तो फिर मैं कमरे में जाती हूँ क्योंकि बिल्कुल इन्होंने तो सुनना ही नहीं है, चाहे हम कितने भी बिजी हों या हमारी तबीयत ख़राब हो तो बच्चों का काम तो करना लाजिम है। तो बस इनको डाल के देते हैं फिर और काम माशाल्लाह से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज है संडे का दिन तो काम ही काम है, काम ही काम है। तो अल्लाह खाने वालों को सलामत रखे, कपड़े पहनने वालों को सलामत रखे, बस सबके लिए दुआएं दिल से। जी कमरे में आई हूँ, सलाम करो दोनों। वालेकुम अस्सलाम। आज छुट्टी है तो इनके हैं जी मज़े और कभी मोबाइल, कभी टीवी, कभी क्रिकेट। और उज़ैफ़ा आपके कितने सितारे रह गए? 17 रह गए माशाल्लाह से। उज़ैफ़ा कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, बस 17 रह गए माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह सब बच्चों को तौफीक दे, नेक बनाए, आमीन। सैफुल्ला किधर है? सैफुल्ला चलो सुबह स्कूल जाना है ना, आप नहा लो। समीउल्लाह नहा लिए, देखे माशाल्लाह। समीउल्लाह इधर आओ, माशाल्लाह माशाल्लाह। सलाम किया आपने? वालेकुम अस्सलाम। समीउल्लाह नहा के बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए है ना। सैफुल्लाह आपकी खेल कब ख़त्म होगी? चलो शाबाश मेरा बेटा, फिर नहाओ ना, सुबह स्कूल भी जाना होगा, फिर ये कि नीट एंड क्लीन हो जाओगे ना। ना खेल खेल के ना इन्होंने पसीने में अपना बुरा हाल कर लिया। ये देखें ज़रा, अभी भी इनकी क्रिकेट है। बस मुझे अभी जाने दो कि मुझे बॉल लग जाए और ठीक है, जल्दी से खेलो और फिर नहाओ। किचन में हम आ गए हैं, दोनों नन भावज, और यहाँ हो रहे हैं जी चावल धुल रहे हैं। सलाम कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो बस चावल बॉयल हो रहे हैं, धुल रहे हैं। और ये देखें जी चावल हमने मंगाए थे तो आधे ये बॉयल करने के लिए धो रही हैं वो और आधे ये शॉपर में ही हैं। और ये देखें जी माशाल्लाह से चिकन भी हमने बॉयल करके नमक डाला था और काली मिर्चें, और ये देखें इसके रेशे कर लिए हैं। यहाँ हम दोनों ने मिल के शिमला मिर्च और गाजर बारीक बारीक काट ली है। और ये मंगाए हैं जी सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस है, ये ऐड होंगे। बाकी रेसिपी आपसे शेयर करते हैं। बस काम सारा रेडी हो गया, सारी ये चीज़ें भी रेडी होके रख दी हैं और वहाँ बस बॉयल हो रहे हैं चावल। तो रेसिपी बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी होने वाली है। और आज भी नंदी बना रही हैं क्योंकि चाइनीज़ राइस, कढ़ी, हलीम ये बहुत टेस्टी बनाती हैं और इनकी रेसिपी भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, वो आपसे शेयर करेंगे। बस इस टाइम हमारे किचन में आने का टाइम होता है, बच्चे कमरों में हैं और वो टीवी देख रहे हैं। बस हमने कहा कि शरारतें नहीं करनी और नहीं आपस में लड़ना है, तो बस ये है कि कुकिंग करते हैं और फिर आपसे शेयर करते हैं। तो साथ ही मैं आपको दिखा दूं कि आज मैंने बच्चों के लिए बनाई है दूध वाली सेवियां। बच्चों ने खा लिए, बस ये थोड़ी सी रह गई है जो मैं और ये मेरी नन खाएंगे, बाकी बच्चों को दे दी है, ताया अब्बू को भी दे दी है। तो बस इसको ढक देते हैं कि इससे पहले कोई चीज़ इसमें गिर जाए। तो पता इसमें कितना टाइम है, जब सर पे खड़े हो ना किसी चीज़ के तो बहुत ही देर से वो उबलती है, चाहे दूध हो कुछ भी हो। तो बस मैं अब खड़ी हुई हूँ
और यहाँ आ गए जी समीउल्लाह। समीउल्लाह आए होंगे सिर्फ एक चीज़ के लिए, मुझे पता है, वो है जी मोबाइल, जो कि आपको नहीं मिलना, ठीक है ना। हर वक्त मोबाइल मोबाइल मोबाइल। और अभी आप ही ने पढ़ा दिया आपको? भाई एकेडमी भी जाते हैं और अभी आप ही भी इनकी क्लास ले रही है आजकल। समीउल्लाह थक जाते हैं सही है समीउल्लाह, अभी आप ही भी पढ़ा रही हैं? अच्छा अच्छा पढ़ाती हैं ना मेरे बेटे को, चलो अच्छी बात है ना, पेपर में अच्छे नंबर आएंगे, भैया की तरह अच्छे अच्छे नंबर आएंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी हमारी रेसिपी, आप चेक करें, दिखाओ समीउल्लाह, पप्पो की रेसिपी दिखाओ, ऊंचा करो मोबाइल। ये देखें जी माशाल्लाह सारी चीज़ें डाल दी हैं, बस अब सॉस डाल रही हैं। और ये हमारा चावल भी हमारे बॉयल हैं, बस मैं बर्तन धो रही थी, साथ के साथ ये खाना पका रही हैं, बस दोनों मिलकर काम कर रही हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा क्योंकि बच्चों को लगी है भूख, कहने जल्दी से पकाओ। उनको पता है ना कि संडे वाले दिन चावल पकते हैं और आज चाइनीज राइस है, तो आज उनको बहुत ही जल्दी हो गई है कि खाना जल्दी से पके और हम खाएं। तो बस हमने कहा आप थोड़ी देर रेस्ट करो, बच्चों को हमने कहा बस खाना तैयार होने वाला है क्योंकि चावल भी बॉयल हो गए, बस थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए सारी वेजिटेबल और चिकन। 5 मिनट का दम लगेगा इसमें, बस 5 मिनट रह गए? 5 मिनट का दम लगेगा बस। अच्छा, ये मिक्स करने के बाद ना 5 मिनट का दम। हाँ वैसे तो मैं भी बना लेती हूँ लेकिन अपना अपना तरीका होता है, तो बस इनका ये है कि 5 मिनट का सिर्फ दम लगेगा और उनका हमारा दम निकल जाए दम में हमारा सबसे पहले ही सही बन जाएंगे। कोई ना, आज भूख लगी क्योंकि नाश्ता आपके सामने कितना आज हमने ना, एक तो बज गए होंगे मैं 12:30, इतना टाइम तो बस वो फिर हमने नाश्ते किए, नाश्ते के बाद फिर थोड़ा बहुत बच्चे जो स्लांटी चिप्स बिस्किट खाते हैं, फिर शाम को चाय हमने पी है। अब बच्चे कह रहे हैं कि भाई अब तो एंड हो गई जल्दी से ना, हालांकि अभी 7 भी नहीं बजे है ना, इतना टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन वो राइस देख के तो बड़े छोटे सबके मुंह में पानी आ जाता है। तो मैं कहा चलो पप्पो बना रही, मैं बर्तन सारा किचन से साफ कर लेती हूँ, तो बस जब फाइनल होती है रेसिपी तो आप लोगों को दिखाते हैं। राइस बन गए हैं, लेकिन आपको पहले दूसरे राइस दिखा दूँ। ये जिरानी अभी अभी लेकर आई हैं रायता और बिरयानी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है और हम में माशाल्लाह इतना इत्तेफाक है कि हम कुछ भी बनाए ना तो आप यकीन जाने आप लोग भी वो होंगे कि माशाल्लाह माशाल्लाह हम एक दूसरे को चीज़ें देते रहते हैं, मतलब जो जैसे कड़ी हो गई, राइस हो गई, इस तरीके की ना, तो माशाल्लाह बहुत हमारा आपस में इत्तेफाक है, प्यार मोहब्बत है। तो इस तरह वो अभी अभी लेकर आई, अभी हमारे चावल तैयार हुए थे चाइनीज़ राइस और साथ ही बिरयानी भी आ गई, तो बस ये कि मैं उनको भी डाल के देती हूँ, अपनी दिरानी को भी देती हूँ, जाहिर बात है वो जब लेकर आई तो उनको देना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि देना चाहिए और इससे प्यार और मोहब्बत बढ़ता है। तो ये डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी माशाल्लाह खाना खा लिया और बहुत ही मज़े के चावल बनाए थे नन ने, बहुत ही उनके हाथ में टेस्ट है और माशाल्लाह मिलजुल के हम दोनों काम कर लेती हैं तो टाइम का भी पता नहीं चलता और ये कह लें कि खाने में भी बरकत होती है और मिल बांट के हम बैठ के खाते हैं। तो यही होता है रिश्ता, यही प्यार मोहब्बत का होता है और कहते हैं ना नियतों पे दारो मदार है, तो नियतें जब आपकी अच्छी होंगी तो आपके आगे काम भी सारे आसान होंगे। तो बस इसी बात को लेके मैंने आपसे कुछ बात शेयर करनी थी। इसी तरीके से मैं दुआ के घर भी जाती हूँ माशाल्लाह, ब्रेव क्वीन के घर भी जाती हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद जाती हूँ और वो भी काफ़ी टाइम के बाद आती हैं क्योंकि माशाल्लाह वो भी हाउसवाइफ है, मैं भी हूँ, बच्चे वाली हूँ। तो जैसे अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह ने उनको खुशियाँ दिखाई हैं, पहले ब्रेव क्वीन को, फिर दुआ को, माशाल्लाह इस तरह आगे पीछे कभी कितने व्यूज़ होते हैं, कितने सब्सक्राइबर होते हैं, उसके मुताबिक फिर वो छोटी जैसे पार्टी होती है अपने फैमिली मेम्बर्स को वो दोनों बुलाती हैं, तो वो मुझे लाजमी दोनों बुलाती हैं। बस उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं और जो बाहर से ये कह लें वो मुझे फैमिली ही मानती हैं तो मुझे वो बुलाती हैं और मेरा जाना भी फ़र्ज़ बनता है। जब एक बंदा आपको इतना प्यार दे रहा हो, इतना इखलाक हो उसका और अपनी फैमिली में आपको शामिल करे, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनकी खुशियों में शामिल हूँ। तो अल्लाह ताला उनको दुखों से बचाए, सबको, आप लोगों को जितने मेरे देखने वाले हैं, तो सबके लिए दुआएं उन दोनों के साथ। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो नफ्सा नफ्सी पे लाते हैं और कोशिश करते हैं, जब वो देखते हैं मुझे उनके चैनल पर या उनको मेरे चैनल पर देखते हैं तो उनको हो जाती है थोड़ी सी टेंशन, तो मैं उनकी टेंशन दूर करना चाहती हूँ। तो आप जो मर्जी उनको कह लें या मुझे कह लें, तो हम तीनों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने एक दूसरे से एक वादा लिया हुआ है, एक वादा किया हुआ है कि हमें अगर कोई हिलाना भी चाहेगा ना कि भाई ये बात हो गई या वो बात होगी, तो हम पहले एक दूसरे से क्लियर करेंगे कि ये बात हुई है तो भाई ये बात सही भी है कि नहीं, और जब वो क्लियर हो जाएगी तो फिर हमारे दिलों में बात भी नहीं रहेगी और हम तीनों ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तीनों ही, चाहे वो दुआ हो, ब्रेव क्वीन हो, मैं, हम दिलों में कोई बात नहीं रखते, हम जो भी हमारे दिल में एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो लिहाजा बात करने से पहले आप प्लीज़ सोच लिया करें कि इससे किसी की होती है दिल आज़ारी। और मेरे पास
टाइम होता है तो मैं उनकी खुशियों में शामिल होती हूँ, और मुझे वो फैमिली मेम्बर की तरह समझते हैं। वो अगर उनकी कोई घर में कोई खुशी है, कोई छोटी सी बर्थडे भी है ना, अगर वो दुआ या ब्रेक को कट करेंगी तो वो लाजमी मुझे बुलाती हैं अपनी खुशियों में। और जब मुझे इतनी इज्जत, इतनी रिस्पेक्ट देती हैं, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके घर में जाऊँ और उनकी मतलब खुश हो उनकी खुशी में। तो वो देखती हैं कि मैं उनकी खुशियों में खुश होती हूँ, तो मुझे छोटी से छोटी बात में भी बुलाती हैं। और उनके घर के मेंबर्स होते हैं, और मैं जो बाहर से, लेकिन मैं बाहर, वो मुझे बाहर की नहीं समझती हैं, वो मुझे अपने घर की समझती हैं। तो बस खुदारा अगर कोई बात ऐसी होती है तो प्लीज़ ऐसे कमेंट्स भी ना किया करें, और हमें एक दूसरे से मतलब तोड़ने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि अगर उनसे कोई बात की जाती है तो वो लाजमी मुझसे शेयर करती है, मुझे बताती हैं, और वो बात मुझे पता भी चल जाती है। तो बस ये है कि मैं इतनी लंबी बात नहीं करना चाहती, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं चाहे जितनी भी कोई बात हो जाए, मैं तो जाऊंगी जाऊंगी उनके घर में, और वो भी आएंगी। लेकिन बंदा एकदम से नहीं जा सकता, खुशियों में शामिल हो सकता है एक दूसरे की, और अल्लाह हमें गमों से बचाए, आप लोगों को भी बचाए। तो बस ये है, बस जरा थोड़ी है कि कमेंट्स पढ़ के या इधर उधर की बात सुन के थोड़ा सा दिल तो खफा होता है, लेकिन हमें दिल अपना मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि हम आ गए सोशल मीडिया में और एक व्लॉगिंग करते हैं, तो ये बड़ी या छोटी बात है वो हमें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। और मैं इंशाल्लाह दोबारा भी उनके घरों में जाती रहूँगी, लेकिन वक्फे वक्फे से जाऊँगी, जल्दी जल्दी नहीं जाया जाता, क्योंकि घर के भी काम होते हैं, बच्चों को देखना होता है, आने जाने वालों को भी देखना होता है, उन्होंने भी देखना होता है, ज़ाहिर बात है वो भी अपने घर को लेके चलती हैं। लेकिन हम थोड़े थोड़े टाइम के बाद एक दूसरे से मिलते ही रहेंगे इंशाल्लाह, चाहे कितनी भी कोई कोशिश कर ले, हम जुदा नहीं होंगे, और हमारा इसी तरीके से तीनों का रिश्ता कायम और दायम रहेगा इंशाल्लाह। तो बस आप लोगों से गुजारिश है कि अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, प्यारे प्यारे करें, ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। वो भी आएंगी और मैं भी जाऊंगी, तो ये हमारी एक छोटी सी यूट्यूब की फैमिली है, जो हम आते जाते रहेंगे और हमारा प्यार बढ़ता रहेगा। तो मैंने कहा चलें अपने व्यूअर्स के साथ भी हर बात मैं शेयर करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ, ताकि आप लोगों तक वो बात पहुँचे और आप लोग इंसाफ करें कि हाँ जी, ये सबा आपी ने ये बात ठीक की है या नहीं की। तो आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय देनी है, और ज़रूर बताना है कि जो मैंने बातें शेयर की हैं उस आपको कैसी लगी हैं। और मैं हूँ जो जो मेरे दिल में बात होती है मैं लाजमी शेयर करती हूँ, चाहे वो मेरे फैमिली मेम्बर्स हो, मेरी यूट्यूब की फैमिली हो, या मेरी ये दोनों सिस्टर्स हो। बस इतना लंबा व्लॉग नहीं बनाएंगे, और उम्मीद करती हूँ कि जो ये आज का व्लॉग था, मेरी जितनी भी एक्टिविटी थी आपको पसंद आएगी, और पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और प्यारे प्यारे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, मुझे रहता है आपके कमेंट्स का इंतज़ार। तो इजाज़त चाहती हूँ दुआओं मोहब्बतों के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।